हाय एवरीवन। देखिए फ्रेंड, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में ही या फिर हमारे ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अकड़ के रहते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज होते हैं। तो इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील की जाए, कैसे डील की जाए इस तरह के लोगों के साथ। और बहुत बार हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें उनके साथ डील करनी ही होती है। तो किस तरह से इस तरह के लोगों के साथ डील की जाए, आज का वीडियो है इसी बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो लोग बदतमीज होते हैं उनके साथ में आपको बहुत ही कम बात करनी है। बिल्कुल काम की बात करनी है, काम है तो बात कीजिए और कम शब्दों में अपनी बात कहनी है और वहां से चले जाना है। फालतू की कोई भी बात आपको नहीं करनी है। अगर आप फालतू की बात करोगे ना तो बेइज्जती आपकी हो सकती है, बेइज्जत हो सकते हो आप। और फिर उस इंसान को भी ये पता चल जाएगा कि ये इंसान आजकल मुझसे बहुत कम बात कर रहा है, फालतू की बात तो मैं इससे नहीं कर सकता। उसको भी ये पता चल जाएगा। इसलिए कम बात करो, जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी बात करो और वहां से चलते बनो। ठीक है, पहली बात हुई। अब बात आती है दूसरी। देखिए, अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखिए, ये जरूरी है। ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करना है। फिर चाहे आपके बॉस ही क्यों ना हो, आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि ये आपकी बाउंड्री है। ठीक है, वो आपको डांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आपके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम घटिया हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरीके से वो आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ, आपसे गलती हुई है, वो आपको डांट जरूर सकते हैं लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। और अगर इस तरीके के से आपके साथ आपकी बेइज्जती हो रही है ना, तो उसको अभी रोकना होगा, अभी रोकना होगा आपको। इस चीज को अभी के अभी आपको रोकना पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है तो। अब देखिए, कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बॉस से कैसे बोल सकते हैं, उनको कैसे मना कर सकते हैं, वो हमें जॉब से निकाल देंगे। अरे निकाल देंगे, निकालने दो ना। और वैसे भी ये बताइए जरा, घुट घुट के दब दब के कितने दिन ही आप वहां पर काम कर पाओगे, कितने दिन कर पाओगे आप? घुट घुट के रहोगे, घुट घुट के दब दब के काम करोगे ना तो आपका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं जी पाओगे आप। और उन लोगों को तो हिम्मत मिल जाती है, वो आज आपको एक गाली दे रहे हैं, कल दो देंगे, परसों 100 देंगे। वो कभी सुधरने वाले नहीं है। वो आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करते ही रहेंगे क्योंकि वो उनकी आदत है, उनकी आदत है, उनकी हैबिट है, वो खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब बात आती है तीसरी। देखिए, जितना अपनी बातों में, अपने थॉट में आप क्लियर रहोगे, इधर उधर की बातें नहीं करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो ना, तो आप सीधा सीधा मना कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता, रीजन दे दो कि मैं इसलिए नहीं कर सकता। अगर वो बुरा माने तो माने, मानने दो बुरा, लेकिन अपनी बात को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रखिए। ये नहीं है कि आपका मन नहीं है या आपसे नहीं हो पा रहा है, आप हाँ कर दो कि हाँ मैं कर दूंगा, फिर आप खुद परेशान हो रहे हो, खुद उसकी टेंशन ले रहे हो उस काम की भी। तो सीधा सीधा आप उसको मना कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मुझे नहीं आता, मैंने इससे पहले नहीं किया। जो भी आपको रीजन देना है आप दो, लेकिन क्लियर मना करने की आदत आपको आनी चाहिए। अब देखिए, इसमें एक बात और आती है अगली। देखिए, इस तरह के लोगों से ना डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों से। ठीक है, अगर आप डरोगे ना तो वो समझ जाएंगे कि आप उनसे डर रहे हो और वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे, बहुत बदतमीजी भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का कोई ईमान तो होता नहीं है। वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे अगर आप डरोगे तो। आप क्या करते हो, बिल्कुल धीरे धीरे आवाज में ऐसे झुक के रहते हो उनके सामने, धीरे धीरे आवाज में बात करते हो, अपनी बात को कह नहीं पाते हो। क्यों? आपकी भी तो इज्जत है ना, आप भी इंसान हो ना। वो कोई भगवान थोड़े ना है, कोई देवता थोड़े ना है, वो भी तो नॉर्मली इंसान है। तो उनसे डरने का क्या क्या बात हुई, इनसे डरने की? डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप सही हो, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो और आपके साथ बदतमीजी हो रही है, फिर आपको बोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आगे से ये सब नहीं चलने वाला। कहना सीखिए, अपनी बात को स्ट्रांग बनिए। ठीक, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। अब बात आती है अगली।
देखो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं बहुत ज़्यादा उस इंसान को प्यार दूंगा, इज्जत दूंगा, तो वो इंसान बदल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। उस इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, वो नहीं सुधरने वाला। देखो, आप 100 अच्छे काम करोगे ना उसके लिए, तो अगर उन 100 काम में अगर आपसे एक काम गलत हो जाएगा ना, तो वो उस 100 काम को नहीं देखेगा जो आपने अच्छे किए हैं, वो उस एक ही काम को देखेगा और वो आपको फिर से बेइज्जत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, वो नहीं बदलने वाला है खुद को। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं उसको इज्जत दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा तो वो इंसान बदल जाएगा। वो नहीं बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है। वो 2 दिन 3 दिन वो शायद आपको लगे कि वो बदल गया है, लेकिन वो अपना रंग दिखाएगा, क्योंकि वो उसका नेचर है। इस चीज को मान के चलिए। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपसे गलती हो गई, कोई आपके सीनियर है, ठीक है, सीनियर है, आपके पेरेंट्स ही हैं, ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई। देखो, इंसान हो तो गलती तो होती है इंसानों से, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो सीधा सीधा जाकर के आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है। इससे पहले कि वो आपको कहीं पकड़े, आपकी गलती को पकड़ें, आपको जलील करें, बेइज्जत करें, इससे अच्छा तो ये है कि आप खुद ही सीधा सीधा जाओ और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो और उनसे प्रॉमिस करो कि ये गलती मुझसे हो गई है, लेकिन आपसे प्रॉमिस है आगे से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा और आपको कभी भी कहने का मौका नहीं दूंगा। ये वादा भी आपको करना है उनसे, साथ के साथ गलती को एक्सेप्ट कर लो, अपनी को खुद ही कर लो, ठीक है। तो देखो, जो भी घर में या फिर आपके ऑफिस में इस तरह के लोग होते हैं, बदतमीज लोग होते हैं, तो उनसे इस तरह की डील की जा सकती है इस तरीके से। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।